अच्छा, आपने ये सुना है कि बियर्ड के बाल और सर के बाल अगर आप शेव करो तो बेटर और थिकर ग्रोथ होती है? हाँ, बहुत सुना है। सुना है घर वालों से बहुत सुना है। मुझे तो पहले लगता था, सुनने में तो यही आता है, हर बंदा यही बोलता था, बचपन में भी ये सुनता था मैं। एक्चुअली मेरे को किसी ने ये भी बताया था कि शेव करने से आपके पॉइंटेड आएंगे, हार्ड आएंगे। शुरू शुरू में लगता है शायद हो रहा है, बट नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही है आपकी सोच, बिकॉज साइंस भी यही बोलती है कि अगर आपके बाल जो डीएनए और जेनेटिक्स की वजह से है ना, वो वैसे ही रहेंगे चाहे आप उसको कितना मर्जी शेव कर लो। तो अगर आप उसको शेव करते रहोगे बार बार, उससे स्किन सरफेस के ऊपर शेव होती है, ब्लेड वहीं चलती है ना। क्या बियर्ड शेव करने से थिकर और फुलर आती है या फिर सिर्फ एक मिथ है? ये हमेशा हमने सुना है बचपन से कि इस बच्चे के बाल शेव कर देते हैं या इसको सर मुंडवा देते हैं ताकि इसकी बेटर ग्रोथ हो इसके बालों की, है ना। तो ये वहीं से मिथ चली आ रही है या इसके पीछे कोई एक्चुअल साइंस और डेटा है जो ये प्रूव करता है कि शेव करने से बियर्ड थिक होती है, फुल होती है और बालों की ग्रोथ बेटर होती है? आज इस वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे। तो जब आप शेव करते हो एक रेजर से तो क्या होता है, आपका बेसिकली जो बाल बढ़ना शुरू हो रहा होता है आप उसको वहां से काट देते हो। अब उसकी वजह से आपको एक खुरदरी सी फीलिंग आती है ना, कोर्स फीलिंग आती है। तो आप जब बाल अपने हाथ चलाते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार बाल थोड़ा थिक हो रहा है, बट वो थिक नहीं हो रहा है क्योंकि अनइवन कटिंग होती है ना उसकी रेजर। कोई आपका बाल ऊपर ग्रो कर रहा होता है, कोई नीचे की तरफ होता है, तो सारे बाल तो एक डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते। तो इस वजह से जब आप बाल के ऊपर या अपने सर के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको खुरदरी सी फीलिंग आती है और आपको लगता है कि हाँ यार ये तो थिक हो रहे हैं। बट इवेंचुअली जब आपके बाल ग्रो आउट होंगे तो वो वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। और अगर आप थोड़ा और डिटेल में घुसोगे ना, डर्मेटोलॉजिस्ट और साइंटिफिक स्टडीज जो हुई हैं इसके ऊपर, तो वो यही बताती है कि आपकी जेनेटिक्स और आपका डीएनए वो ही डिफाइन करता है आपका हेयर ग्रोथ कैसा होगा। आपके बालों के फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स आपके स्किन पे, आपके सर के ऊपर हैं, उनसे बाल एक्चुअली आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी आपके दादाजी के, आपके फादर की अगर हेयर ग्रोथ, बियर्ड ग्रोथ सही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी भी होगी, और अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी भी बियर्ड ग्रोथ या हेयर ग्रोथ वैसी नहीं होगी। तो ये जेनेटिक्स है, ये डीएनए है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। बट द बेस्ट थिंग इज कि यू अडॉप्ट इट एंड से यस, दिस इज हाउ माय हेयर लुक्स एंड दिस इज द काइंड ऑफ बियर्ड ग्रोथ दैट आई हैव एंड यू शुड एम्ब्रेस इट। व्हाई डू यू नीड टू गेट डेस्परेट? तो अब लकीली मेरी जेनेटिक्स लॉटरी जो लगी थी वो सही थी, तो मेरी बियर्ड भी अच्छी आती है और मेरे बालों की ग्रोथ अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो मेरे बाल काफी हल्के हैं, बट आई वर्क अराउंड इट, आई फाउंड अ वे टू वर्क अराउंड इट। तो मैं बालों की स्टाइलिंग और हेयर कट ऐसे रखता हूँ जो कि आपको देखने में भी लग रहा होगा कि इसके बहुत बाल हैं, बट अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो काफी स्पार्स डेंसिटी है मेरे बालों की और दिखते हैं थोड़ा सा, अंदर से स्कैल्प नजर आने लग जाता है, राइट। सो यू हैव टू प्ले टू योर रैली एंड योर स्ट्रेंथ। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि शेव करने से आपकी बियर्ड ग्रोथ बेटर नहीं होती है और आपकी नेचुरल बियर्ड ग्रोथ को एम्ब्रेस करना पड़ेगा आपको। बट इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको डेफिनेटली एक हेल्दियर, थिकर एंड फुलर बियर्ड में हेल्प जरूर कर सकती हैं। आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सो यू नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हो, what you're putting inside your body is really really important. So a balanced diet which includes a mix of right proteins, carbs, fats, minerals, things that are going to help you enhance beard growth, like biotin rich foods, vitamin rich foods, ये बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की quality sleep, ideally from 9 p.m. to 5 a.m. That's very very crucial. Your body recovers. This is the time when your beard actually grows the most. उसके बाद आपका पानी का इंटेक, हैव एटलीस्ट 3 to 4 liters of water in a day. हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, राइट। एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉर्म फॉर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स एवरी डे। हफ्ते में 5 दिन कम से कम कोशिश करो कि आप इस पे फोकस कर रहे हो, विच मीन्स यू कैन गो टू द जिम, यू कैन डू योगा, यू कैन गो टू अ पार्क एंड वॉक, ब्रिस्क वॉक कर लो, जॉग कर लो, रन कर लो। इसके बाद फाइनल, अगर आप लाइफस्टाइल फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो मेडिटेशन पे फोकस कर सकते हो। 10 मिनट सुबह जस्ट ब्रेथ वर्क पे काम करो। ये अगर आप 50 बार बैठ के साइलेंस में रिपीट करोगे ना, इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है, और जब आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर पाओगे ना तो उसके बाद लाइफ में बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ने लगता है, राइट फ्रॉम योर हेल्दी हेयर ग्रोथ टू बियर्ड ग्रोथ टू योर स्किन। आपको स्किन की क्वालिटी में बहुत बेटर एक फर्क नजर आने लगेगा। एंड ऑफ कोर्स पीस ऑफ माइंड होता है तो आपकी थॉट, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप अपने इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कॉन्कर कर लोगे ना, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपने बियर्ड का एक रूटीन बनाओ, बियर्ड केयर का। जैसे आपका एक स्किन केयर रूटीन है, आपका एक सोने का रूटीन है, आपका एक उठने का रूटीन है, पानी पीते हो, खाना खाते हो, काम पे जाते हो, वैसे ही अपनी बियर्ड के लिए भी एक रूटीन बनाना जरूरी है ना यार।
बालों के लिए, बियर्ड के लिए सेम रूटीन बनाओ। जरूरी नहीं है आपको अलग अलग दोनों पे काम करने की जरूरत है। इसलिए एनवायरमेंटली में हमने बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स बनाए हैं यार, जो आपकी बालों और बियर्ड के लिए सेम प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। हम नहीं बोलते आपको कि आप बालों के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदो, बियर्ड के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदो। अरे भाई डीएनए सेम है। सो एक सिंपल सा रूटीन बनाओ जिसके अंदर आप एक हेयर बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर आप यूज कर रहे हो शावर में, फिर टॉवल ड्राई करो, यानी पैट ड्राई करो उसको, जबरदस्ती घसड़ उसको घसीटना नहीं है अपनी दाढ़ी के अंदर कि सारे बाल वैसे ही टूट जाए, राइट। सो उसके बाद आप एक सिरम लगाओ। सिरम और बियर्ड ऑयल में कोई फर्क नहीं है, इनफैक्ट सिरम इज मोर अपग्रेडेड एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ अ बियर्ड ऑयल। तो आई वुड रिकमेंड कि नहाने के बाद टॉवल ड्राई करके एक सिरम लगाओ, और सिरम को ना अपनी रूट्स में लगाया करो, क्योंकि जब आपका बियर्ड का बाल बढ़ना शुरू होता है तो नीचे की स्किन के न्यूट्रिएंट्स वहां से निकल जाते हैं, राइट। तो हाइड्रेशन खत्म हो जाती है वहां पे, इसी की वजह से फिर आपको डैंड्रफ, इचिंग, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो आप सिंपली सॉर्ट कर सकते हो बाय दिस सिंपल 2-step रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। और एनवायरमेंटली का बिगिनर बियर्ड केयर बंडल आप ले सकते हो, उस पर अभी हमने 40% डिस्काउंट दिया हुआ है, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक सिंपल रूटीन दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ। पेशेंस एंड ग्रूमिंग। अब यार देखो, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। बियर्ड ग्रोथ तो अपने प्रोसेस से होती है, और हर बंदे की एक अलग अलग ग्रोथ की टाइमलाइन होती है। मेरा हाफ एन इंच ग्रो करता है बियर्ड का विद 30 डेज, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो अब ये आपकी जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैंने बताया उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी स्लीप क्वालिटी सही है कि नहीं, हाइड्रेशन है कि नहीं। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे कम टुगेदर एंड फाइनली यू विल सी कि यार इसकी बियर्ड ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक 2024 बियर्ड स्टाइल्स की वीडियो बताई, जिसके अंदर मैंने सारे अलग अलग स्टाइल्स बताए हैं फ्रॉम जीरो टू अ फुल बियर्ड। तो आप उसको देखो, यहाँ पे लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी होगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कौन से स्टेप पे आपको किस तरह की ग्रूमिंग की जरूरत पड़ेगी बियर्ड के लिए। तो क्या ट्रिमिंग आपको हेल्प करती है आपकी बियर्ड को थिक और फुल बनाने में? नहीं, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। वो सिर्फ आपको नीट और ग्रूम्ड दिखने में हेल्प करती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट डिबंक दैट मिथ फॉर यू। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स। दिस इज मी राहुल बडेसरा साइनिंग आउट। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आज भी ये मिथ को बिलीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और इसको कमेंट, अगर आपको लगता है कोई और सवाल आपका है तो कमेंट में डालना, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ अपने सारे कमेंट्स को। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।